हाय फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाइपरलिंक क्रिएट करना फंक्शन के थ्रू इन एक्सेल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं मैनुअली जो है। तो आज हम फंक्शन का यूज़ करेंगे एक्सेल के अंदर और जो है हाइपरलिंक जो है वो क्रिएट करेंगे। एंड साथ में एक हम डायनेमिक जो हाइपरलिंक है कुछ इस तरह का वो भी क्रिएट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है कुछ एम्प्लॉय के यहाँ पे कोड है और एम्प्लॉय का डेटा है इस शीट पे। तो मैं जिस भी एम्प्लॉय के आगे यहाँ पे हाइपरलिंक क्रिएट किया हुआ, जैसे मैं जे के जो कोड नाम का जो एम्प्लॉय है, अगर इसकी डिटेल यहाँ पे जानना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो इसका जो नाम है आप देखेंगे यहाँ पर ये आ चुका है कि धनंजय कुमार नाम है और यहाँ पे हमारा जो कर्सर है चला गया है ऑटोमेटिक। हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हाइपरलिंक अपना लगाना। तो फर्स्ट जो हाइपरलिंक है वो क्रिएट करेंगे हम वेबसाइट्स के लिए। यहाँ पे वेबसाइट लिखी हुई उनका लिंक दिया हुआ है। तो हम एक हाइपरलिंक चाहते हैं यहाँ पे क्रिएट करना कि यहाँ पे क्लिक करें और वेबसाइट जो है हमारी ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम हाइपरलिंक जो फंक्शन है अपना हाइपरलिंक। देन हाइपरलिंक पूछता है लिंक लोकेशन। तो लिंक लोकेशन हमारा जहाँ पे भी वेबसाइट्स की जो लिंक है वो है, उस सेल को करेंगे सिलेक्ट एंड कॉमा लगाएंगे। फिर पूछता है फ्रेंडली नेम। तो हम कोई भी फ्रेंडली नेम दे सकते हैं, या तो हम अपनी तरफ से दे सकते हैं या फिर जो वेबसाइट का नाम है जैसे कि ये, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नाम मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली गो एंड करेंगे पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे एंटर। और इसको हम कर लेंगे फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग। और अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने से पहले मैं जो ब्राउज़र अपना जो है वो ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है, ये मेरा ब्राउज़र है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ पे देखेंगे ब्राउज़र पे भी जो टैब है कोई इनमें से टैब कोई खुला हुआ नहीं है और ये हमारा ब्राउज़र है और ये हमारी फाइल है। अब मैं जैसे कि चैट जीपीटी को खोलना चाहता हूँ यहाँ पे जो वेबसाइट है इसकी, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा जो हमने हाइपरलिंक क्रिएट किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी जो है चैट जीपीटी की जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी। अभी थोड़ा सिस्टम स्लो की वजह से थोड़ा टाइम लगा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चैट जीपीटी जो है वहाँ पे खुल चुका है। इसी तरह से अगर मैं रेडिफ मेल जो है वो खोलना चाहता हूँ तो रेडिफ मेल के आगे जो हाइपरलिंक क्रिएट किया है इस पर क्लिक करूँगा सिंपली। तो आप देखेंगे अब रेडिफ मेल की वेबसाइट जो है यहाँ पर खुल रही है। तो इस तरह से आप जो है हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं जो है कि वेबसाइट्स के लिए। अगला हम देखेंगे यहाँ पर जो है अपना हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे मैनुअल हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे जो है शीट्स पे मूव होने के लिए और फॉर्मूले के थ्रू। तो अगर हम जैसे कि माई सेल्स शीट 3 शीट 4 यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है और अगर हम इसके लिए जो है हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं फंक्शन के थ्रू, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली आते हैं और यहाँ पर लिखेंगे हम हाइपरलिंक। एंड हाइपरलिंक फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पे मैं डबल कोट लगाऊंगा और यहाँ पे लूँगा हैश का साइन। एंड हैश का साइन लेने के बाद यहाँ पे क्या करना होता है, हमें जो शीट का नाम जो है वो लिखना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मे सेल्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मे सेल्स लिख दिया। और मे सेल्स लिखने के बाद यहाँ पे देंगे हम एक्सक्लेमेशन का साइन एंड जिस भी सेल पे हमें जाना हो उस सेल का रेफरेंस। जैसे कि मैं जाता हूँ A10 पे, तो यहाँ पे A10 लिख दूंगा और कर दूंगा डबल कोट्स बंद और इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो कोमा लगाने के बाद मैं एक नाम देता हूँ, यहाँ पे भी गो टू लिख देता हूँ मैं और करता हूँ पैरेंथेसिस क्लोज करूँगा एंटर। और इस फॉर्मूले कर दूंगा मैं नीचे तक ड्रैग। ये मैनुअल है तो इसमें हमें शीटों का जो नाम है वो हमें मैनुअली देना होता है। तो यहाँ पे जैसे माई सेल्स था तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ शीट 3, जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हाइपरलिंक क्रिएट कर लिया। तो हमारा जो पहला हाइपरलिंक है आप देखेंगे ये काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा जो शीट का जो नाम है ये एक्चुअली स्पेस के साथ है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है। मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि आप देखेंगे पहला हमने क्लिक किया ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन सेकंड वाले पे हम क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर काम करेगा। शीट 3 पे मूव हो गए हम, वापस से आते हैं जहाँ हमने हाइपरलिंक किया। अगर अब शीट 4 पे हमें जाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे शीट 4 पे हम आ चुके हैं। वापस से शीट 1 पे आते हैं। तो अगर हमारी सिचुएशन कुछ इस तरह की है जैसे कि आप देखेंगे माई सेल्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस के साथ अगर हमारे शीट का नाम दिया हुआ है, तो उसके लिए हाइपरलिंक क्रिएट हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो उसके लिए हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे लिखेंगे हाइपरलिंक फंक्शन। हाइपरलिंक फंक्शन लिखने के बाद आप सिंपली यहाँ पे डबल कोट लाएंगे, फिर हैश का साइन देंगे। एंड हैश का साइन देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंगल कोट ले लेना है और यहाँ पे जो हमारी शीट का नाम है जैसे कि मैं सेल्स वो लिख लेना है। शीट का नाम आप यहाँ लिख लेंगे एंड शीट का नाम लिखने के बाद फिर आप यहाँ पे शीट के नाम के बाद आपको यहाँ पर फिर से सिंगल कोट जो है वो लगा लेंगे और एक्सक्लेमेशन का जो साइन है वो यहाँ पे दे देंगे। और आप जो भी जिस भी सेल पे जाना है, जैसे कि मैं जाना चाहता हूँ A2 पे, A2
लिखेंगे और फिर जो डबल कोट है अपना बंद कर देंगे। इस तरह से शीट का जो रेफरेंस आपको देना है, जो शीट का नाम होगा वो सिंगल कोट के अंदर यहाँ पर आएगा अगर शीट के जो नेम में स्पेस है तो। एंड कोमा लगाएंगे और फिर से यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्लिक हेयर एंड डबल कोट बंद करूँगा और ब्रैकेट बंद करूँगा, एंटर। और इस फॉर्मूले को कर लेता हूँ मैं नीचे तक ड्रैग। अब ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन हमारा जो शीट नेम में स्पेस होगा उस पर भी काम करेगा और जिस शीट नेम में स्पेस नहीं होगा वहाँ पे भी काम करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर माई सेल्स शीट है तो मैं यहाँ पे शीट का नाम कर देता हूँ शीट 3, करूँगा एंटर। ठीक है, अब देखेंगे, अब जैसे कि मैं यहाँ पे माई सेल्स पे जाना चाहता हूँ तो क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे माई सेल्स पे हमारा जो है कर्सर आ चुका है A2 सेल पे। हम फिर से वापस आते हैं, अब हम शीट 3 पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो शीट 3 पे ही मूव हो रहे हैं। तो मतलब जो हमारा सेकंड वाला जो फंक्शन है ये अगर स्पेस और नॉन स्पेस के साथ शीट का नेम है तो दोनों पे ये काम करता है, बेहतरीन। अब आते हैं हम थोड़ा सा इसको ऑटोमेटिक किस तरह से करेंगे। जैसे हमारे पास बहुत सारी शीटें हैं, 8-10 शीटें हैं या कितनी भी शीटें हैं, तो उनका शीट का नाम हम लिखेंगे तो हमें मैनुअली यहाँ पे उनका नाम एडिट नहीं करना पड़ेगा, उसको हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हमारा जो शीट का नाम है अगर वो विदाउट स्पेस है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंड स्पेस है तो उसके लिए किस तरह से फंक्शन लगाएंगे, आइए देखते हैं उसको हम। तो सिंपली अगर हमारा जो शीट का नाम है अगर उसमें स्पेस नहीं है तो उसके लिए हाइपर लिंक यहाँ पे लिखेंगे हम हाइपर लिंक। एंड हाइपर लिंक लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है डबल कोट के अंदर जो है हैश का साइन लिखेंगे और यहाँ पे M% का जो है साइन लेंगे। अब M% का साइन लेने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे जो शीट का नाम है उसको हमें रेफरेंस जो है उस सेल का जिसमें शीट का नाम लिखा हो रेफरेंस दे देंगे और फिर से हम यहाँ पे M% का साइन लगाएंगे। एंड M% का साइन लगाने पे बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोट लेंगे एंड डबल कोट के बाद यहाँ पे जो है एक्सक्लेमेशन का साइन लेंगे एंड एक्सक्लेमेशन के साइन के बाद आप जो है अपना किस जो सेल में जाना चाहते हैं, इस शीट के अंदर किस सेल के अंदर जाना चाहते हैं तो उस सेल का जो है रेफरेंस दे देंगे। जैसे कि मैं A5 में अगर जाना चाहता हूँ तो A5 लिख दूंगा और डबल कोट कर दूंगा क्लोज। एंड ये हमने जो है अपना जो रेफरेंस है जिस सेल पे हम जाना चाहते हैं उसका रेफरेंस हमने दे दिया है। फिर यहाँ पे लगाएंगे हम कोमा और इसको एक नाम दे देंगे अपना जो भी ये हाइपर लिंक है। ठीक है, इसको जैसे मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ गो टू, करूँगा एंटर एंड इसको कर दूंगा मैं नीचे तक ड्रैग। ठीक है, अब जैसे कि हमारा फर्स्ट वाला जो नाम है वो स्पेस के साथ है तो उस पर ये वाला काम नहीं करेगा, उसके लिए मैं भी आप बताता हूँ किस तरह से करेंगे। एंड शीट 3 पे जैसे जाना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हम शीट 3 पे आ गए हैं एंड नीचे शीट 4 पे जाएंगे तो शीट 4 पे आ गए। इसमें क्या है कि हमें शीट का नाम जो है मैनुअली नहीं लिखना पड़ रहा है, आपको उसका रेफरेंस देना है सिर्फ और क्लिक करेंगे वहाँ चले जाएंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये काम नहीं कर रहा है तो आइए देखते हैं कि हम स्पेस के जो साथ नाम होगा उसको किस तरह से रेफरेंस करेंगे हाइपर लिंक फॉर्मूले में। यहाँ पे लिखेंगे हम हाइपर लिंक एंड हाइपर लिंक लिखने के बाद सिंपली जैसे कि हमने पहले दिया था कि डबल कोट के अंदर जो हैश का साइन है वो ले लेंगे और यहाँ पे फिर से हम M% का साइन लगाएंगे। अब M% का साइन लगाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि जो हम सिंगल कोट जो मैनुअली में दे रहे थे वो सिंगल कोट यहाँ पे भी देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगल कोट को लिख देंगे हम डबल कोट के अंदर, तो एक लगाएंगे डबल कोट एंड सिंगल कोट देंगे, फिर डबल कोट से क्लोज कर देंगे इसको और फिर M% का साइन देंगे हम। M% लगाने के बाद अब सिंपली जो हमारा जो भी शीट का नाम जिस सेल के अंदर है उस सेल का रेफरेंस यहाँ पे दे देंगे। फिर से हम यहाँ पे M% लगाएंगे एंड इसको क्लोज करेंगे सिंगल M जो है हमारा कोट उसके साथ, तो डबल कोट के अंदर सिंगल कोट फिर डबल कोट। अब क्या है कि हमने ये जो है शीट का नाम यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे हम इसको M% का साइन लगा के यहाँ पर हम जो अपना एक्सक्लेमेशन मार्क्स है वो देंगे। अब यहाँ पे डबल कोट लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लिखेंगे, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स का साइन लगाने के बाद जिस भी सेल में हम जाना चाहते हैं शीट के अंदर, जैसे कि A3 लिख देता हूँ मैं, तो A3 लिख देंगे कॉम और करेंगे डबल कोट बंद। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो अपना जो शीट का नाम है वो हमने दे दिया सिंगल कोट के अंदर शीट का नाम और उसको ज्वाइन करने के लिए M% से एक्सक्लेमेशन और A3 हमने यहाँ पे लिख दिया है। कोमा लगाएंगे और सिंपली यहाँ पे इसको भी कोई नाम दे देंगे, तो यहाँ पे इसको नाम मैं देता हूँ जैसे कि गो टू, फिर से और करेंगे डबल कोट बंद, ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे एंटर और इसको कर लेते हैं नीचे तक हम ड्रैग। और अब देखेंगे हमारे जो सारे जो भी हाइपर लिंक है वो काम करेंगे इसमें। मैं गो टू करूँगा तो आप देखेंगे माई सेल्स पे आ गए हैं एंड इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 3 जो है इस पे आ गए हैं और यहाँ से अगर हम क्लिक करेंगे तो शीट 4 पे आ गए हैं।
अब आते हैं, हमने जो हाइपरलिंक देखा था कि हम यहाँ पे हाइपरलिंक किस तरह से क्रिएट करेंगे कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो जो भी एम्प्लॉई है जिसका भी कोड है वहाँ पे चले जाएंगे, वो किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो आ गए हम अपनी शीट 3 पे और यहाँ पे हम लगाएंगे हाइपरलिंक। जो फॉर्मूला है यहाँ पर हाइपरलिंक एंड हाइपरलिंक के लिए अब यहाँ पे हम डबल कोड के अंदर फिर से अपना हैश का साइन ले लेंगे और M% का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें जिस शीट पे जाना है, जैसे कि शीट 4 पे जाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर शीट 4 लिख देंगे, डबल कोट लिखेंगे यहाँ पर एंड डबल कोट के अंदर हम लिख देंगे शीट 4 एंड शीट 4 के बाद हम एक्सक्लेमेशन का साइन लगाएंगे। एक्सक्लेमेशन का साइन हमने लगा दिया है और एक्सक्लेमेशन का साइन लगाने के बाद अब हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है जो एम्प्लॉई है। तो हमारा एम्प्लॉई का जो डेटा है वो हमारा नेक्स्ट शीट पे, जैसे कि शीट 4 पे, और कॉलम किस में है बी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉलम के लिए बी। अब कॉलम बी के बाद हमें देना है अब इसे जो है कि किस रो में है कि B1 B2 B3। उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी इसको कर देंगे यहाँ पे क्लोज एंड M% का साइन देने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे मैच फंक्शन, जो हमें किस रो के अंदर हमारा एम्प्लॉई है वो ला के देगा। तो हम यहाँ पे कोड मैच करेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे हम यहाँ पे मैच फंक्शन एंड मैच में क्या करेंगे, हमें मैच करना है जो ये एम्प्लॉई कोड है इसको, और कोमा लगाएंगे। और मैच किस में करना है, मैच करना है हमारा जो ये शीट है इसके अंदर जो यहाँ से लेकर नीचे तक, और इसको कर देंगे हम फ्रीज F4 की मदद से एंड फ्रीज करने के बाद कोमा लगाएंगे। मैच टाइप हमारा एग्जैक्ट मैच होगा और कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। क्लोज करने के बाद हमारा जो मैच फंक्शन है वो हो गया है क्लोज एंड अब हम फिर से कोमा लगाएंगे। तो हाइपर लिंक फंक्शन जो पूछता है कि लिंक फ्रेंडली, जो फ्रेंडली नेम है इसको वो देना है। यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ गो टू, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और हाइपर लिंक फंक्शन को कर देंगे क्लोज। और सिंपली मैं इस फंक्शन को कर दूंगा जो है नीचे तक ड्रैग, तो मैं कर देता हूँ इसको ड्रैग। अब आप देखेंगे जैसे हमारे एम्प्लॉई कोड जो लिखे हुए हैं, अब मैं जैसे कि मैं जाना चाहता हूँ ITN जो है किस बंदे का कोड है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ITN जो है हमारा, जो ये बंदा है हमारा ITN वीरेंद्र सिंह ठाकुर, इसका कोड है। मैं फिर से आता हूँ अपनी वापस इस शीट पे, मैं करता हूँ JFP, किसका कोड है, मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे JFP, ये हमारा जो अभी एक सेल जो है ऊपर जो है कर रहा है, हमारा सिलेक्शन जो है हमारा एक सेल ऊपर कर रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आते हैं यहाँ पर। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या है जो कि मैं आता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे जो हमने लिया है कि हमने जो शीट जो दी है बी शीट, जो बी कॉलम दिया है हमने बी कॉलम, तो बी कॉलम क्या है कि वो पूरा जो है हमारा बी कॉलम में सेल जो है B1 से वहाँ से काउंट कर रहा है। और हमने जो मैच फंक्शन दिया है A2 से दिया है, तो वो क्या कर रहा है कि एक जो हमारा एक्स्ट्रा जो है नंबर नीचे चला जा रहा है। तो उसको सही करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी रेंज है A2 से जो हमने रेंज ली उसको A1 से कर देंगे। आते हैं यहाँ पे एंड सिंपली जो हमारा A2 है इसको कर देंगे हम A1 और करेंगे एंटर प्रेस, और इसको कर देंगे नीचे तक, फंक्शन को कर देंगे ड्रैग। अब आप देखेंगे हमारा जो सिलेक्शन है बिल्कुल सही होगा। जैसे कि मैं JEF पे जाना चाहता हूँ, गो टू पे क्लिक करूँगा और आप देखेंगे हमारा JEF वाला जो हमारा सेल है वो सिलेक्ट हो रहा है। मैं वापस आता हूँ एंड वापस से अगर मैं जाना चाहता हूँ JFX पे तो क्लिक करूँगा, आप देखेंगे JFX वाला जो रो है वो सिलेक्ट हो रहा है। देन इस तरह से जो है हमारा जो हाइपरलिंक है इस तरह से कुछ क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली। अब एक चीज़ और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे मैं बार बार यहाँ पे हम शीट पे आ रहे हैं तो हम बार बार मैनुअली शीट पे क्लिक कर रहे हैं वापस आने के लिए। तो सपोज हमने जो हाइपरलिंक क्रिएट कर रखे हैं अदर शीट के लिए वो शीट 1 पे क्रिएट कर रखे हैं, और हम जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और शीट पे जा रहे हैं तो वापस आने के लिए भी हम यहाँ पे हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं हर शीट पे। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको एक बार में कैसे क्रिएट करेंगे वो देखते हैं हम। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें शीट 1 पे आना है तो मैं आता हूँ यहाँ पे शीट जो है और इसमें देख लेता हूँ कि कौन सा सेल है, सब जो शीट है उन पे ब्लैंक है। जैसे कि शीट 3 आते हैं, शीट 4, तो आप देखेंगे यहाँ पे D जो 1 है वो ब्लैंक है। तो D1 पे एक हम यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं शीट 1 पे जाने के लिए। मैं करूँगा यहाँ पे फंक्शन अपना क्रिएट हाइपरलिंक एंड हाइपरलिंक में यहाँ पे दे देंगे हम हैश की का साइन और यहाँ पर लिख देंगे हम शीट 1। शीट 1 में हमें कहाँ जाना है, मैं देता हूँ A2, शीट 1 एक्सक्लेमेशन साइन देंगे और A2 जो सेल का रेफरेंस देंगे और डबल कोट करेंगे क्लोज, और कर देंगे इसको हम यहाँ पर जो है कोमा लगाएंगे और यहाँ पे कुछ भी नाम दे देंगे। तो नाम में दे देता हूँ जैसे कि गो
टू शीट 1 और करेंगे हम यहाँ पे डबल कोट बंद और फंक्शन को क्लोज करेंगे एंटर। अब देखेंगे मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं शीट 1 पे चला जा रहा हूँ, लेकिन अब हमें क्या करना है कि ये हर शीट पे ले जाना। मान लो हमारे पास 8-10 शीट है तो उसको हम एक बार में कैसे करेंगे, उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे कॉपी और आएंगे हम शीट 3 पे। एंड शीट 3 पे आने के बाद कंट्रोल के साथ जितनी भी शीट है जैसे कि शीट 4 है इसको भी कर लेंगे हम सिलेक्ट और यहाँ पे कर देंगे अपना जो फॉर्मूला है पेस्ट। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद हम आते हैं अपनी जो शीट्स हैं वापस, तो शीट 3 पे आते हैं तो यहाँ भी फार्मूला पेस्ट हो गया। शीट 4 पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ भी फार्मूला जो हमारा डी सेल के अंदर यहाँ पे पेस्ट हो गया है। तो हमारे तीनों शीटों पे जो है ये फार्मूला आ चुका है। और हम अगर यहाँ से आते हैं हम किसी भी शीट पे, जैसे कि माई सेल्स पे आता हूँ या शीट 3 पे आता हूँ, तो शीट 3 पे आ गया। वापस जाने के लिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा और शीट 1 पे आ जाऊँगा। इसी तरह से फिर से मैं किसी शीट पे जाना चाहता हूँ उस शीट पे चला जाऊँगा और वहाँ से वापस आने के लिए गो टू शीट 1 पे क्लिक करूँगा, वापस से अपनी जो मेन शीट है उस पर आ जाऊँगा। तो इस तरह से कुछ हम हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं ऑटोमेटिक एक्सेल के अंदर और उसका जो बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं।